बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है दुनिया एक मेहमान खाना है। ये दुनिया एक मेहमान खाना है। हम इस दुनिया में आए और कई लोगों ने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल और किसी ने 100 साल से भी ऊपर गुजारा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो इस दुनिया से चले गए। ये दुनिया किसी का घर नहीं है, ये दुनिया एक मेहमान खाना है। इस दुनिया में हम इम्तहान देने आए हैं और इम्तहान दे के एक दिन हम सब ने चले जाना है। किसी वक्त का एक बहुत बड़ा रईस बादशाह था। उसकी बहुत किनालों की ज़मीनें थीं जिस पर वो महल तमीर था। उससे किसी ने पूछा कि ये आपका मेहमान खाना बहुत खूबसूरत है, ये कब बना, और इस मेहमान खाने के बारे में पूछा। तो उस बादशाह को फ़ौरन ही गुस्सा आ गया ये बात सुनकर कि वो ऐसे क्यों कह रहा है कि ये मेहमान खाना है। मेहमान खाना तो छोटा सा होता है, मेरा तो ये किनालों पर ये मेरा महल बना हुआ है। फिर इसने ऐसे क्यों कहा? उसने गुस्से में कहा कि आपने ऐसे मेहमान खाना क्यों कहा, यह आपको मेहमान खाना नज़र आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि आपसे पहले यहाँ किसी और की हुकूमत थी ना? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि उससे पहले किसी और की हुकूमत थी? उसने कहा हाँ। तो फिर कहते हैं कि देखें, ये जब से दुनिया बनी है तब से कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, तो ये सारे जो आए थे वो इस दुनिया से चले गए ना। तो ये आपका भी मेहमान खाना, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर किसी और की हुकूमत हो जाएगी, तो फिर ये हमारे लिए मेहमान खाना ही हुआ ना। ये दुनिया तो बहुत आर्जी है। इस दुनिया में हम सब इम्तहान देने आए हैं। यहाँ महल बना लें, घर बना लें, तख्त बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो हमने अल्लाह के हजूर पेश होना है। तो अल्लाह ताला हम सब को इस दुनिया में जो इम्तहान देने आए हैं उस इम्तहान की तरफ तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। हम इस दुनिया में ऐसे खोए हुए हैं, दुनिया की रंगीनियों में ऐसे डूबे हुए हैं कि दुनिया के काम ज़्यादा हम करते हैं और अल्लाह की तरफ कम तवज्जो देते हैं। अल्लाह की तरफ हमारा कोई रुझान नहीं है, हम दुनिया ही की तरफ खोए हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने नबी की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अपने नबी की बताई हुई ज़िंदगी पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। वो हमारे एक मशहूर आलिम हैं, तो वो किसी मस्जिद में एक ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि हम छोटे से थे तो हम ऐसे सुनते थे कि किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर के बाहर जो ये तेरे नाम की तख्ती लगी है ये पहले किसकी थी? तो मैंने उनसे कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादा के नाम की तख्ती लगी हुई थी। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मेरे बाप के नाम की तख्ती लगी हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में ही देखा कि फिर मेरे नाम की तख्ती लग गई। अब मैं ये तो कभी भी नहीं कह सकता कि मेरे नाम की तख्ती लगी रहेगी। मेरी भी जो चंद साल हैं, चंद महीने हैं, चंद हफ्ते हैं, या चंद घड़ियां हैं, या चंद सांसें बाकी हैं जो रब की अमानत है, जब ये भी पूरी हो जाएंगी तो मेरे नाम की भी तख्ती हट जाएगी। तो देखिए, उनकी ये असल ज़िंदगी की मिसाल है कि इससे हमें क्या सबक हासिल होता है कि ये दुनिया आर्जी है। इस दुनिया में आप लोग जी ना लगाओ, इस दुनिया की तरफ मत भागो। सिर्फ वो इस दुनिया में रह कर दुनियावी काम भी करो, लेकिन अपनी आखिरत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो। यहाँ तुम, मैं, हम सब मेहमान हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी आखिरत की तरफ तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। आज क्या है कि मीडिया का दौर है और हर बंदा मोबाइल पे इतना टाइम ज़ाया कर देता है कि वो अपने रब की तरफ वो टाइम ज़ाया करे तो आखिरत में उसकी निजात का ज़रिया बन जाए। और ये मोबाइल अंदर बैठे हमें किसी दूसरी दुनिया की तरफ लेके जा रहा है। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो हम कहते हैं कि चलें, घर से बाहर ताला भी है तो बच्चे अंदर मोबाइल पे लगे हुए हैं। लेकिन हम सबको ये भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे बच्चे आखिर मोबाइल में क्या देख रहे हैं। वो इस्लाम की तरफ अगर हम उनका रुझान करना चाहें तो वो उस तरफ भी देखें, लेकिन वो मीडिया पर
جو یہودیوں کی سازش ہے، جو ہمیں اسلام سے دور کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، وہ ہمارے بڑی خوبصورتی سے ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں بٹھا رہے ہیں، ہمارے بچے دن بدن اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب نے مل کے توجہ دینی ہے اپنے اپنے گھروں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف، اپنے اپنے مسجدوں کی طرف، اور اپنے بچوں کو دین اسلام کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتانا ہے، تاکہ ہم سب اپنی زندگیوں کو نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے گزار سکے، اور اس سے ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دنیا سے جی چھڑانے اور آخرت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔